एक यंग इंडियन साइंटिस्ट, एक रिसर्च पेपर जिसे यूरोप के सब जर्नल्स ने रिजेक्ट कर दिया, और एक ऐसा मोमेंट जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पेपर को खुद पब्लिश किया। ये कहानी है सत्येंद्रनाथ बोस की, द मैन बिहाइंड द वर्ड बोसॉन, जो आज तक फिजिक्स में एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। वेलकम टू शरण्या सिंप्लीफाइज। यहाँ हम बात करते हैं उन कहानियों की जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। बोस का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1894 कोलकाता में। उनके फादर एक अकाउंटेंट थे, पर उन्होंने बोस को छोटी उम्र से ही एनकरेज किया लॉजिकल थिंकिंग और सेल्फ स्टडी करने के लिए। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीएससी किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से एमएससी इन मैथमेटिक्स, दोनों में ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। उनके एमएससी एग्जाम के आंसर्स इतने एडवांस थे कि यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि अगली बार से स्टैंडर्ड आंसर्स का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कभी पीएचडी नहीं की क्योंकि उनका काम ऑलरेडी इतना इम्प्रेसिव था कि वो बिना डॉक्टरेट के ही प्रोफेसर बन गए। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में फिजिक्स पढ़ा रहे थे, जहां उन्होंने अपना लेजेंडरी पेपर लिखा। बोस सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक पॉलीग्लॉट भी थे। उन्हें बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत आती थी। और यही नहीं, उन्होंने आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को बंगाली में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स के लिए इजी बनाया। बोस ने एक पेपर लिखा लाइट के पार्टिकल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए। उस पेपर में उन्होंने क्लासिकल सोच को चैलेंज किया, पर जब उन्होंने यूरोपियन जर्नल्स में ये भेजा तो वो रिजेक्ट हो गया। कहा गया कि लैंग्वेज अनयूजुअल है और नोशन स्टैंडर्ड से अलग है। लेकिन बोस ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने वो पेपर डायरेक्टली भेज दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को और लिखा, इफ यू थिंक दिस इज वर्थी, हेल्प मी पब्लिश इट। आइंस्टाइन ने पेपर पढ़ा, समझा और शॉक हो गए। उन्होंने उस पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट करके सेयाश्रिफ फ्योर फिजिक नाम के जर्मन जर्नल में पब्लिश करा दिया। ये बना बेस फॉर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और इस थ्योरी से निकला एक नया पार्टिकल बोसॉन। पता है आइंस्टाइन शॉक क्यों हुए? क्योंकि बोस ने पार्टिकल्स को देखने का एक पूरा नजरिया ही बदल दिया था। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि हर पार्टिकल को अलग से ट्रैक करो, जैसे हर एक अलग इंसान को देखते हैं। लेकिन बोस ने कहा नहीं, लाइट के पार्टिकल्स इतने आइडेंटिकल हैं कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस काउंट करो कि कितने एक साथ हैं, एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सोच ग्राउंड ब्रेकिंग थी और इसी से जन्म हुआ बोसॉन, फोटॉन, ग्लूऑन, डब्ल्यूजी बोसॉन्स और सबसे फेमस हिग्स बोसॉन्स, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो बोसॉन्स क्या होता है? सबसे सिंपल शब्दों में बोसॉन्स वो क्वांटम पार्टिकल होता है जो एक ही स्टेट को शेयर कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक पार्टी हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स उस पार्टी के वो लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सीट मेरी है, कोई और यहाँ नहीं बैठ सकता। बोसॉन्स वो कूल लोग हैं जो कहते हैं कि आओ सब मिलकर यही बैठते हैं। इसलिए फोटॉन्स जो एक बोसॉन है, एक ही प्लेस में हजारों हो सकते हैं और इसी वजह से लेजर बीम्स पॉसिबल होती हैं। बोसॉन्स आर लाइक सोशल पार्टिकल्स जो एक दूसरे से चिपकने में प्रॉब्लम नहीं करते, और क्वांटम वर्ल्ड में ये बहुत ही रेयर और यूजफुल प्रॉपर्टी है। हिग्स बोसॉन, जिसके लिए साइंटिस्ट ने CERN में बिलियंस स्पेंड किए हैं, वो भी इसी थियोरी से निकला है। तो फिर ऐसा साइंटिस्ट जिसका काम दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट ने एंडोर्स किया, जिसने क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज ही बदल दी, उसका नाम आपने टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं सुना? बोस को नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपना काम का कभी PR नहीं किया। उनका फोकस था साइंस, नॉट फेम। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद स्पॉटलाइट चली गई नेशन बिल्डिंग साइंटिस्ट पर, जैसे कि होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई। वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और न्यूक्लियर पॉलिसी बना रहे थे। बोस क्वाइटली अपना रिसर्च करते रहे बिना लाइमलाइट के। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म विभूषण दिया और बनाया नेशनल प्रोफेसर, लेकिन दुनिया को बताने वाला कोई नहीं था कि एक इंडियन ने आइंस्टाइन को चैलेंज किया था और जीता भी। आइंस्टाइन को तो सब जानते हैं, लेकिन जिस इंडियन ने उनका पेपर लिखने लायक काम किया
वो आज भी अनसन है। जिस थियरी ने क्वांटम फिजिक्स का फेस ही बदल दिया, उसका बेस एक इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, सत्येंद्र नाथ बोस। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए और भी ऐसे अनटोल्ड जीनियसेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।